नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। मोक्ष के बारे में बहुत लोग बात करते हैं और मुझसे प्रश्न भी करते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे जब आप लोगों के मैसेज आते हैं तो आप ये कहते हैं कि भैया मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ, कोई मुझे बोलता है कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ। ये दोनों बातें चलो समझ में आती हैं, पर जो लोग कहते हैं कि मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी है, मोक्ष है क्या, मोक्ष शब्द क्या है। मोक्ष को लोग ये समझते हैं कि जीवन मरण से आप जो है हमेशा हमेशा के लिए परे चले जाओगे और कभी भी संसार में आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। उसको मोक्ष नहीं कहते। वो अवस्था होती है निर्वाण की अवस्था। जब बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया तो जब उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ निर्वाण, तो बस वो उन्होंने आँख बंद करी और अपने शरीर को छोड़ दिया। अपनी स्वेच्छा से जब कोई साधक अपने शरीर को छोड़ देता है, केवल तभी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो निर्वाण को गया है। जब किसी साधक की नेचुरल मृत्यु हो रही है तब तक वो निर्वाण प्राप्त नहीं है, ये कन्फर्म है। जब तक साधक कितना भी ऊपर चला जाए, उसने महाशून्य का अनुभव कर लिया, पर जब तक वो इस लेवल पे नहीं पहुंचा कि आज अभी खड़े वक्त अभी वो अपना शरीर छोड़ के जा सकता है अपनी स्वेच्छा से, तब तक उसको हम निर्वाण प्राप्त सिद्ध नहीं मान सकते। जब कोई व्यक्ति इतना ऊपर लेवल को टच कर जाता है कि खड़े पैर आज उसने डिसाइड किया और अपने जो भी उसके शिष्य हैं, जो भी उसके मित्र हैं, उनको सबको बोल दिया कि मैं फ़लानी तारीख को मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, और उसके साधक बैठते हैं उसके साथ, और या उसका परिवार उसके साथ बैठता है, और वो अपने शरीर प्राण मन को शिथिल करके अपने आप को सदा सदा के लिए उस महाशून्य में लीन कर देता है, तो उसको निर्वाण कहा जाता है। पर ऐसे भी कितने साधक होते हैं जो निर्वाण प्राप्ति होने के बाद भी दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। उनकी अभी इच्छाएं होती हैं, उन्होंने सब कुछ जान लिया, अब वो चाहते हैं कि मैं अपने होश पूर्वक अगला जन्म लूँ। आज मैंने इस जन्म में मैंने ये चीज़ नहीं भोगी है, अब मैं इस जन्म में ये चीज़ भोगूंगा। तो वो उस अवस्था से अपने आप को ऐसा कंडीशन करते हैं कि अब जो है उनका अगला जन्म ऐसी जगह पर हो जहाँ वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं जहाँ वो जाना, और उस प्रकार से वो अपना अगला जन्म ले सकते हैं। तो मोक्ष तो होता है कि आपने सब तरह का मोह छोड़ दिया, हर चीज़ का मोह ही आपने छोड़ दिया। जब आपने मोह ही छोड़ दिया तो फिर आप दोबारा जन्म क्यों लोगे। तो उसके बाद तो आपको जन्म की ज़रूरत नहीं है, जब आपको मोह ही छूट गया आपका, है ना। मोह कब छूटेगा, मोह कभी छूटता ही नहीं। ये सबसे बड़ा भ्रम है कि मेरा मोह छूट जाएगा। एक बात बताओ, क्या कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो क्या उसको अपनी माँ से प्रेम नहीं रहेगा। अगर उसका कोई छोटा बच्चा है तो क्या उसको उससे प्रेम नहीं रहेगा। उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए तो क्या उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। ये सिर्फ टोटल कपोल कल्पनाएं हैं। ये मोक्ष शब्द जो है ना, मुझे तो इस पे हंसी आती है। ये शब्द बनाया किसने। सिर्फ एक जागृति होती है संतों को, सिद्धों को, कि हाँ भाई मैंने जान लिया है कि मृत्यु अटल है, पर फिर भी वियोग तो होगा। अगर कोई प्रियजन की मृत्यु होगी, चाहे उसने सब कुछ जान लिया, तब भी उसकी आंख से आंसू निकलेंगे। उसको प्रेम होगा लोगों से, उसको प्रेम भी होगा, उसको क्रोध भी आ सकता है। अगर कोई उसकी शांति में विघ्न डालेगा, अगर उसके आनंद में अगर कोई विघ्न डालता है तो उसको क्रोध आएगा। पहले आपने सुना होगा कि जो ऋषि मुनि होते थे, जब कोई तपस्या कर रहे होते थे, तो कोई अगर उनकी शांति में जाकर के विघ्न डालने की कोशिश करता था तो वो उसको तुरंत से श्राप देते थे। क्यों करते थे वो ऐसा? क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि वो बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है, उसको कोई दिमाग नहीं है, और वो बस उसने कोई शांति नहीं प्राप्त की, वो तो क्रोध कर रहा है, तो वो कैसा ऋषि मुनि। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी उस शांत अवस्था में बैठा है, 2-3 घंटे का उसने लगाया है ध्यान, और वो बैठा अपने आनंद में, और आपने जाकर के उसके सामने बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना शुरू कर दिया, और उसकी उस शांति में विघ्न पड़ेगा, तो एक बार आपको चेतावनी देगा कि भाई यहाँ शोर मत करो, 2 बार दे देगा। पर जो पहले राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते थे वो तो उनको तपस्या करने ही नहीं देते थे, तो फिर वो जो ऋषि मुनि होते थे वो श्राप दे दिया करते थे कि जा अब तेरा सत्यानाश होगा, और उनके इतना कहने से ही वो ऊर्जाएं उन पे काम कर जाती थी। श्राप की ये बहुत बड़ी साइंस है। आप भी अगर आज किसी को बद्दुआ दे दोगे, तो अगर आपके वो हृदय से कहते हैं ना, दिल से किसी की बद्दुआ निकल जाए तो वो काम कर जाती है। तो क्यों करती है वो? यही रीज़न है। ये किसी की भी बद्दुआएं आज की डेट में नहीं लेनी चाहिए। अगर आप दुआ नहीं ले सकते तो बद्दुआ ना ही लो। पर कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है, कोई ऐसा कर्म आपके हाथ से हो जाता है, तो उसको आप क्या करोगे। तो आपको इसीलिए ये सारी चीज़ों के विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऊर्जाएं ही हैं। अगर कोई आपको आशीर्वाद देता है तो वो भी काम करता है, वो आशीर्वाद भी एक ऊर्जा है।
और आपका जो बद्दुआ भी है वो भी एक आशीर्वाद है। तो जितनी आप ब्लेसिंग्स इकट्ठी करोगे गरीबों की, जीव जंतुओं की, तो उतना आपका जीवन जो है सुखद और खुशहाल होता चला जाएगा। और जितने बड़े लेवल पे आप लोगों को मजाक उड़ाओगे, लोगों का दिल दुखाओगे, तो उतना आपके जीवन में नकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। अब जितना आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं अपने भाव से, अब ये भी सोच लो, अगर आप दिन में 50 लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हो, अब उनको तो पता नहीं है कि आप उनका अच्छा सोच रहे हो। आपका अच्छा सोचना ही जो है आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बनेगा। ये मैं आपको फ्री का उपाय बता रहा हूँ, जिसमें आपको 5 रुपये भी नहीं लगेंगे। आप सिर्फ बैठो, जो व्यक्ति आपका सबसे ज़्यादा बुरा करता है ना, आप आंख बंद करके ध्यान में बैठो और आप हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, इस व्यक्ति ने मेरे साथ जो भी बुरा किया, बस इसका कुछ इतना अच्छा कर दो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन में जो इसके प्रति दुर्भावना है, जो क्रोध है, जो वैमनस्य मेरे मन में इसके प्रति है, मैं उसके लिए इसको क्षमा करता हूँ। आप सिर्फ इतना करके देखो, आधा घंटे का ये ध्यान है, ये आप करके देखो अपने मन से। उन सब व्यक्तियों को याद करो जिन जिन लोगों ने मेरा बुरा किया, आप उनको क्षमा करते जाओ कि मैं उसको क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। और ना सिर्फ क्षमा करो, फिर आप उसके लिए मन से दुआ मांगो कि हे प्रभु, इसका ये काम सिद्ध हो जाए। आपको पता लगे कि वो व्यक्ति कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करो कि हे प्रभु, इसका काम, ये बढ़िया से काम निपट जाए और ये तरक्की करे अपने जीवन में। तो इस तरीके से जब आप उसके लिए अच्छा सोचना शुरू करोगे, आप देखना कितनी जल्दी वही पॉजिटिविटी आप पर कई गुना होकर वापस लौटना शुरू हो जाएगी। और जब आप किसी अपने कलीग का आप बुरा सोचते हो, तो आपको पता भी नहीं होता, सारी नेगेटिव शक्तियाँ जो हैं आप पर इतना ज़बरदस्त अटैक करती हैं और वो चीज़ आपके साथ ही हो जाती है। और ये इतना प्रॉपर साइंस है इस चीज़ का। आपको कभी आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सअप करके भी आप समझ सकते हैं, आप जुड़ भी सकते हैं हमारे से। हम उसमें प्रॉपरली इसको, साइंस को एक एक चीज़ तरह से समझाते हैं, वर्ड टू वर्ड, भाई कैसे हम क्या सोचते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है सामने वाले के ऊपर, और वो हमारे जीवन में किस तरीके से लौट कर आता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है कि ये सारी ऊर्जाएँ हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे को अच्छा मिलेगा, दूसरे का अच्छा सोचने से हमारा अच्छा होगा। ये कोई ऐसी लोग बोलते तो हैं, साधु संत बोलते हैं कि सबका भला मांगो, पर ये एक्चुअल में साइंस है। कहीं आप सोचते हो कि ये तो सिर्फ साधुओं ने ऐसे यूं ही कह दिया होगा, ये यूं ही कही हुई बात नहीं है। आप इसको 2 महीने 3 महीने करके देखो, सिर्फ 3 महीने के अंदर आपको पता चलेगा इसका विज्ञान कितना बड़ा है, और आपके जीवन में वो चीज़ आने लग जाएगी जो आप दूसरों के लिए प्रे कर रहे हो। तो ये परमात्मा का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। अगर मैं थोड़ा सा, अगर 2-3 मिनट का इस वीडियो को और लंबा करूं, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं, आज मुझसे रहा नहीं जा रहा। देखो, परमात्मा है शून्य, इस बात को समझना। जो नेचर की जो ऊर्जा है ना, वो बिल्कुल शून्य है, और वो हमारा माता है, पिता है, वो हमारा सब कुछ है। वो बिना बोले हमें वो सब कुछ दे रहा है। किस माध्यम से दे रहा है? अब वो माध्यम मैं आपको बताता हूँ। वो माध्यम ये है कि जैसे अब हमने मन में इच्छा की, हमने किसी व्यक्ति का घर देखा, वो बहुत सुंदर घर है, और हमने मन में ना, हमें जलन होने लगी, यार इसने तो यार पता नहीं कितनी लूट पार करके ये घर बनाया है, पता नहीं कितना ने गलत काम किया होगा, तब जा करके इसने ये घर बनाया। हम उसके मन में, अपने मन में उसके लिए ऐसी भावना शुरू कर देते हैं, इसके पास ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों दे दिया इसको भगवान ने। अब हमने तो ये मन में विचार करना शुरू कर दिया, और हम कई दिनों तक उसके इस भाव से जलते रहे। अब हमारी जो जलन है ना, वो हमारे मस्तिष्क से एक वाइब्रेशन बनेगी, और वाइब्रेशन वो कहाँ जा रही है? परमात्मा के पास। परमात्मा आपको भी वैसा घर देना चाह रहा था, आपको भी वैसा घर देना चाह रहा था, पर आपकी वाइब्रेशंस नेगेटिव हो गई किसी दूसरे के प्रति। तो परमात्मा के पास क्या संदेश गया कि आप जो हैं उसके घर बनने से खुश नहीं हो। अगर आप उसका घर बनने से खुश नहीं हो, तो परमात्मा को ये संदेश गया कि मेरे इस बच्चे को घर पसंद नहीं है, इसको घर नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो घर देख के दुखी हो रहा है, दूसरे का घर देख के दुखी हो रहा है, तो इसको ये घर नहीं चाहिए। तो इसलिए फिर वो ऊर्जा उधर की तरफ चली जाती है, यानी कि आपकी तरफ नहीं आती, नेचर में ही चली जाती है और वहीं समाप्त हो जाती है। अगर अब आपने किसी व्यक्ति का घर देख के आपको खुशी हो रही है, ठीक विपरीत, ठीक है, आपने उसको कहा यार भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, तूने घर बनाया, बहुत ही बढ़िया बनाया। अगर आप मन में अंदर भी कहीं जल रहे हो ना, कहीं आपको लगता है कि आपको अंदर से जलन हो रही है उसके प्रति, तो वो सूक्ष्म में भी काम करेगा। आप ये मत सोचना कि आप दूसरे ऊपर से विचार निर्मित कर लोगे तो आप परमात्मा को धोखा दे लोगे, ये झूठ है। परमात्मा को धोखा देना संभव नहीं है।
अगर आप किसी से जलन रख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके भीतर कमी है। और आप जब तक उस ऊर्जा को नहीं समझे, आगे ना मनोविज्ञान, जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको जलन दे रहा है उसके प्रति, तो फिर आप उसके प्रति खुश कैसे हो सकते हो। अब आपके मन में तो है जलन, अब आप उसको ऊपर से दिखा रहे हो कि मैं तेरे से खुश हूँ, अब आप वो और गलत कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस से और ज़्यादा ऊर्जा नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए पहले आपको अपने मन को शांत करना है। जब आपका मन शांत होगा तो आपका मोह छूटेगा। जब चीज़ों से आपका मोह छूटना शुरू होगा तब आप दूसरों की चीज़ें देख के खुश हो गए बजाय जलने के। तो फिर जो चीज़ अगर आपके पास नहीं भी है ना, वो भी आपके जीवन में आएगी। ये इतनी बड़ी साइंस है। आपको सिर्फ एक ध्यान वगैरह ढंग से सीख लिया, अगर आपने ध्यान साधना को अगर आपने ढंग से सीख लिया, आपने अपने इंद्रियों को, अपने मन को अगर सही ढंग से समझ लिया कि हाँ भाई ये जो है हमारा मन ही है जो हमारे को दूसरों से जलन पैदा करवाता है। अब जलन पैदा होगी तो यानी कि अब मान लो अगर आपको शुगर हो गई है तो शुगर से तो फिर 1000 बीमारियां और आएंगी। जलन पहली बीमारी है, फिर उससे टेंशन आएगी, टेंशन से तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन आएगा। अब डिप्रेशन के बाद तो आपको शुगर, थायराइड, बीपी, कैंसर तक भी किसी को होने की कोई बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों से जलता है उसको कैंसर भी हो जाता है। ये आप सोच लें, इस बात को मान लें। इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा, क्योंकि आप अपने ऑरा में वो बीमारी कहीं ना कहीं डाल रहे हो। और हर किसी को आज की डेट में एक दूसरे से जलन है। ये आज की डेट में जितनी बीमारियां आप निर्मित कर रहे हो आपको पता ही नहीं है। जितना आप दुनिया से प्रेम करोगे आपकी बीमारियां ठीक होंगी, आप बीमार नहीं होगे। और आपको ये जो गंभीर असाध्य रोग लग रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके ऑरे में इतने ब्लॉकेजेस हैं, इतना आपको पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ से परमात्मा की ऊर्जा बह रही थी आपके ऊपर, और सारे ब्लॉक्स इकट्ठे कर लिए आपने। वो सारे ब्लॉक्स जो हैं आपको खोल नहीं रहे अंदर से। आप बटना नहीं चाहते, आप दुनिया के लिए कुछ देना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, हर चीज़ में छीनने का भाव बैठा है। तो छीनने का जो भाव है, ये भाव आपको कभी भी ईश्वर से ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं होने देगा। यानी कि जब आप उस ध्यान की अवस्था में जब आप जाते हैं तो ये ब्लॉक बन के बैठ जाते हैं, ये लोहे की चट्टान जैसे दीवार बन के खड़े हो जाती हैं ये चीज़ें आपके आगे। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं ना कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं मन में अभी आगे चट्टान पड़ी है, उसको चट्टान को हटाना पड़ेगा। तो उस ये जो विकार हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इसको समाप्त करो। और जिन जिन लोगों के साथ आपके कार्मिक दोष बंधे हुए हैं उन लोगों को क्षमा करना शुरू करो, और धीरे 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 उनसे प्रेम बनाना शुरू करो, उनसे दोस्ती करो। सिर्फ क्षमा करने से भी ठीक नहीं होगा, आप उनसे ठीक करो। अपने मन से आप उनसे प्रभावित ना रहो, पर आप जो है अपने मन से अंदर भीतर से जो है उसको क्षमा कर दो। अगर आप उसके साथ अपना कार्मिक दोष रखोगे तो आपकी तरक्की के अंदर वो चीज़ सबसे बड़ी रुकावट है। और सिर्फ ना आपको धन संपत्ति से बल्कि पारिवारिक खुशियों से, हर चीज़ से आप वंचित हो जाओगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, परमात्मा के द्वार तो खुले हैं, वहाँ से तो बरस रही हैं खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। किसी को थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, किसी को थोड़ी कम मिलेगी, वंचित कोई नहीं रहेगा। ठीक है, नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।